हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। कल हमने सीडीपी की क्लास जहाँ पर छोड़ी थी उसके आगे का आज हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने काफ़ी सारे रिफ्लेक्सेस देखे थे बच्चों में। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है और भी बहुत सारे देखे हुए थे। बिबिन्स्की क्या होता है, ये हमने कई सारे चेक किए हुए थे कल। हम और मैंने बोला हुआ था आप लोग देख लेना यूट्यूब पर एक बार सारे रिफ्लेक्सेस वहाँ पर दिखाए रहते हैं। तो अगर नहीं दिखाए तो आज कंप्लीट कर लेना। बाकी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपकर स्कोरिंग सिस्टम देखने वाले हैं। ये क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अपकर स्केल, देखिए स्केल होता है ये एक जो बच्चे की जैसे नवजात बच्चा होता है तो उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसको मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके सभी के अलग अलग वर्ड भी होते हैं, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो अपन देखेंगे अभी, जिसके अंतर्गत क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके अपन जो फुल फॉर्म है वो भी चेक कर लेते हैं। फुल फॉर्म से मतलब है एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, अपगार स्केल जो है, अपगार स्केल शिशु मृत्यु दर के खिलाफ नवजात बच्चों को के स्वास्थ्य को जल्दी से सारांशित करने की एक विधि है। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि बच्चे में क्या क्या जो कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है जो उसकी हेल्थ को लेकर मतलब नेगेटिव हो, तो वो चेक करने की विधि होती है। ठीक है, डॉक्टर को अलग अलग नहीं लिखना होगा कि इसकी पल्स ठीक चल रही है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है, अलग अलग नहीं बताना पड़ेगा। उनसे सीधा सा बता दिया कि अबगार स्केल में ये इतने पॉइंट्स इसको मिले हैं, यानी इसमें 2-3 मिस्टेक्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने की विधि होती है। तो न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन अस्पताल के एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वर्जीनिया अपकर ने 1952 में बच्चों पर प्रसूति संबंधी संज्ञाहरण के प्रभावों को निर्धारित करने के लिए स्कोर विकसित किया था। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, वर्जीनिया, वर्जीनिया का है ये अपगार स्केल। ठीक है, तो सॉरी, वर्जीनिया तो उनका नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ का है, न्यूयॉर्क के हैं। ठीक है, वर्जीनिया अपगर तो इनका नाम है पूरा, और इन्हीं के नाम पर इनने क्या करा है, स्केल जो है विकसित किया है। और अपगर स्कोर जो है 0 से 2 के पैमाने पर 5 सरल मापदंडों पर नवजात बच्चे का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाता है। फिर प्राप्त किए गए 5 मानों को जोड़ दें, परिणामी स्कोर 0 से 10 तक होता है। मतलब एक जो जैसे 5, मैं पहले फुल फॉर्म आपको बताई दे रही हूँ, फिर दिक्कत होगी, है ना। जैसे यहाँ पे आ गया ए आ गया है, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका पी है, फिर यहाँ पे जी है, फिर यहाँ पे आपका ए है, और यहाँ पे आपका आर है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से अपगार आ जाता है। तो इसके अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या क्या आएगा। अपेयरेंस आ जाएगा, ए फॉर क्या आ जाएगा, अपेयरेंस। अपेयरेंस मीन्स क्या हो जाएगा आपका, बच्चा देखने में कैसा है ना, दिखने में कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बच्चे का कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी अपेयरेंस में। फिर पी फॉर क्या आ जाएगा आपका, पल्स आ जाएगी, पल्स कैसी चल रही है उसकी, ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा उसमें। इसके बाद आ जाएगा आपका ग्रीमस आ जाएगा, है ना, जी फॉर ग्रीमस आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा आपके ग्रीमस में आ जाएगा प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया कैसी दे रहा है बच्चे को। अगर आप जिसे आप थपथपा रहे हो उसके पैरों में या कहीं पे भी, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, मूवमेंट दे रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रीमस आ जाएगा। ए फॉर क्या आ जाएगा, उसकी एक्टिविटी आ जाएगी, बच्चे में कोई एक्टिविटी है या नहीं है, हिल रहा है या नहीं हो रहा है ना। और उसमें क्या आ जाएगा, आर फॉर आपका रेस्पिरेशन आ जाएगा, बच्चे की श्वसन ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये 5 उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि ये 5 चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं और इसके अकॉर्डिंग इसमें दिए जाते हैं। तो हर एक इसके लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 2 2 2 करके, है ना। और इसका फिर टोटल कितना होता है, 0 से 10 तक इसमें नंबर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 चीज़ें ठीक, बच्चे में 2 चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उसके नंबर कितने हो गए, ये 2 और ये 2, टोटल कितने होगा, 6 नंबर उसको दिए जाएँगे। अगर ये 4 दी हुई हैं, 4 एक्टिविटी उसकी सही आ रही हैं, 1 नहीं आ रही है, तो कितना स्कोर हो जाएगा उसका, 8। और अगर सारी ही सही-सही है तो सबके 2-2 नंबर मिल जाएँगे और उसको कितना नंबर मिल जाएगा, 10, यानी ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कहाँ तक हो गया था, हाँ, परिणामी स्कोर जो है 0 से 10 तक है।
परिणाम स्कोर क्या है, 0 से 10 तक है। ये दिया तो है, ये देखिए 5 मानदंडों को एक वेरोनियम प्रकटन यानी पल्स, ग्रिमस, गतिविधि यानी गतिविधि में क्या आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगी, प्रकटन जो हिंदी में दिया हुआ प्रकटन का मैंने आपको क्या बताया था, अपीयरेंस आ जाएगा, ए फॉर अपीयरेंस है ना, पी फॉर पल्स आ जाएगा, ग्रिमस तो ग्रिमस का मतलब होता है प्रतिक्रिया, गतिविधि में एक्टिविटी, और आर फॉर रेस्पिरेशन यानी श्वसन आ जाएगा। तो ये सभी के नाम भी दिए हुए हैं, आप नोट कर लेना इनको, इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ज़रूरी नहीं है वो हिंदी में ही पूछे, वो इंग्लिश में पूछ सकता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रिमेस तो दिया हुआ है, प्रकटन को आप क्या कर लोगे, अपीयरेंस कर लोगे, पी फॉर पल्स दिया ही है, गतिविधि को एक्टिविटी कर लेना, इसको तो रेस्पिरेशन कर लेना, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। अब अबगार स्कोर का मतलब समझते हैं। 0 से 3 के स्कोर को महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर समय पर या निकट जन्म लेने वाले बच्चों में। 4 से 6 स्कोर को सामान्य से कम माना जाता है, ठीक है, और संकेत मिलता है कि चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होने की आवश्यकता है। 7+ का स्कोर सामान्य माना जाता है, ठीक है, 7+ स्कोर का कैसा माना जाता है, सामान्य माना जाता है। अपगर स्केल का परीक्षण आम तौर पर जन्म के 1 और 5 मिनट के बाद किया जाता है और बाद में दोहराया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया 1 से 5 मिनट के बाद जब जैसे कि बच्चे का जो श्वसन है शुरू हो जाता है, फिर अपन इसको इसको अकॉर्डिंग उसको नंबरिंग दी जाती है। अब ये क्या बोला है, बाद में इसे दोहराया जा सकता है अगर, अब क्या अगर है उसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर स्कोर कम है और कम रहता है, 7 और ऊपर के स्कोर आमतौर पर सामान्य होते हैं, 4 से 6 काफ़ी कम और 3 और नीचे आमतौर पर गंभीर रूप से कम माना जाता है और तत्काल पुनर्जीवन प्रयासों का कारण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ और देख लेते हैं, द अबगार स्कोर, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है, देखो 0 पॉइंट में क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट है अगर, तो एक सेकंड है, ये देखिए अबगार के भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए फुल फॉर्म ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए अबगार के फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, अपीयरेंस दिया हुआ है आपका, स्किन कलर देखा जाएगा इसमें, थोड़ा सा मैं कर दे रही हूँ आपको, देखो ए फॉर अबगार, इसमें क्या देखा जाएगा, स्किन कलर देखा जाएगा आपका, कि आप कैसे हो, थोड़े से काले हो, थोड़े से आधे काले आधे खूब गोरे हो या पूरे गोरे हो, ठीक है, ये देखा जाएगा इसमें। ये कैसी है आपकी, पिंक बॉडी है या बच्चे की, मतलब कलर से मतलब ऐसा नहीं कि आप गोरे हो काले हो कैसे हो, मतलब अगर बच्चे का कलर ब्लू तो नहीं है ना, या वाइट तो कलर तो नहीं है, क्योंकि ये खतरे के संकेत हो जाएंगे, है ना, पिंक बॉडी और इंक्लूड क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमिटिक्स मतलब पिंक बॉडी भी है और साथ में कुछ और कलर भी उसमें ऐड है, और इसके अलावा पिंक बॉडी जो है, पिंक बॉडी है यानी बढ़िया है बच्चा, गुलाबी कलर के ही होते हैं ना बच्चे, थोड़े से गुलाबी गुलाबी से दिखते हैं, है ना, तो ये अगर कलर है तो यानी सही है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा रहता है। इसके बाद आप पल्स देखेंगे, पल्स कैसी है बच्चे की, अगर इस तरीके से फ्लैट आ रही है यानी दिक्कत है बच्चे में, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए ये पल्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी ओह हाँ हाँ ठीक है, ये पल्स दिया हुआ है, इसके बाद ग्रिमिश दिया हुआ है कि बच्चा जो है प्रतिक्रिया कैसी दे रहा है ना, कि बच्चा प्रतिक्रिया से मतलब है नो रिस्पॉन्स, ये देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, नो रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी इस पे खतरे के संकेत हैं। इसके बाद इसमें क्या वैन, ये दिख नहीं रहा है एक तो, बहुत समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये बच्चा कुछ ठीक नहीं कर रहा रिस्पॉन्स, है ना, मिनिमम क्या क्या लिखा हुआ है, मिमल मिमल शायद लिखा हुआ है रिस्पॉन्स, और इसमें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी इसमें नंबरिंग दी जाएगी। इसके बाद एक्टिविटी में देखा जाएगा नो मूवमेंट, ये पहले वाला बच्चा नो मूवमेंट है, दूसरा है फ्लैक्स्ड आर्म एंड लेग्स, है ना, फ्लैक्स है इसके, फ्लैक्स आर्म और लेग है फ्लैक्स्ड, और थर्ड वाले में क्या है, एक्टिव मोशन में है बच्चा, यानी स्वस्थ है, ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेशन में क्या है ना, नो ब्रीथिंग है या वीक और स्लो है या फिर बराबर से है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, ओके।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर ही चलना पड़ेगा, ये बस पिक्चर के लिए था। ये देखिए अब यहाँ पे क्या आता है। अवकार स्कोर में मूल्यांकन के लिए 5 मानदंड है। ठीक है, क्या है? 5 मानदंड है। देखते हैं। रूप, ये उसी की डिटेल दी जा रही। ए फॉर अपीयरेंस यानी रूप। ठीक है, यह बच्चे के जन्म के समय उसकी त्वचा के रंग टोन का मूल्यांकन है। नीला पीला अगर बच्चे का कलर है तो 0 अंक दोगे आप। नीले हाथ पैर और गुलाबी शरीर अगर है तो अंक 1 देंगे। वो मिक्स कलर बताया था ना वो। ठीक है, और इसके बाद गुलाबी अगर है तो उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी सही है आप, बिल्कुल सही। इसके बाद पल्स देखेंगे। मेडिकल टीम बच्चे की हृदय गति का रिकॉर्ड करेगी। अनुपस्थित हृदय दर अगर है, हृदय गति है तो 0 अंक। धीमी गति है 100 बीबीएम्स के नीचे अगर है तो 1 अंक, और तेज गति है 100 बीबीएम से अधिक है तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका स्कोर हो जाएगा। इसके बाद ग्रिमेस, यानी मेडिकल टीम नोट करती है कि बच्चा उत्तेजनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, फ्लॉपी, कोई प्रतिक्रिया नहीं तो कितना? 0 अंक। उत्तेजनाओं के प्रति न्यूनतम प्रतिक्रिया, कम से कम प्रतिक्रिया करेगा। आपने बच्चे के थोड़ा सा पैरों में चांटा मारा कुछ भी, तो थोड़ी बहुत उसने प्रतिक्रिया दी, इसके बाद उसने कह दिया मार लो जितना मारना, हम नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ 1 नंबर मिलेगा। और त्वरित अगर बच्चे ने प्रतिक्रिया दे दी, जैसे ही आपने मारा वो रोया, तो समझ लो फिर क्या है, 2 अंक मिल गए आपको। इसके बाद एक्टिविटी आएगी। ए फॉर एक्टिविटी यानी गतिविधि। मेडिकल टीम बच्चे की मांसपेशी की टोन गतिविधि स्तर को नोट करती है। अनुपस्थिति है तो 0, लचीले हाथ और पैर है तो 1 अंक, और सक्रिय है तो 2 अंक। ठीक है, और रेस्पिरेशन देखेंगे। श्वसन, चिकित्सा टीम बच्चे की सांस लेने की क्षमता को नोट करती है। सांस नहीं ले रहा है तो 0, धीमी और अनियमित श्वास है तो 1 अंक, और जोरदार रोना अगर उसका है, मतलब दबा के रो रहा है वो, मतलब क्या है उसमें अच्छे से क्या है, सांस ले रहा है। बच्चे अपनी पहली श्वसन कब करते हैं? जब वो खुल के रोते हैं। बच्चे को मारा जाता है ना पीठ में, हम लोग यही सोचते थे उल्टा लटका के बच्चों को एक पीठ में मारता था डॉक्टर। क्यों मारते थे? ताकि वो रोए और उसकी श्वसन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाए, है ना। देखा होगा टीवी में मारते थे ना बच्चा, जैसे ही उल्टा उसको उल्टा लटकाया और उसमें दिया है खींच के डॉक्टर ने, तो अपन कहते थे इससे बच्चे को क्यों मारते हैं लोग। तो आंसर यही है कि उसकी जो श्वसन की क्रिया है वो स्टार्ट हो सके, इसलिए बच्चे को मारा जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें देखिए, अब आता है शैशवावस्था में वृद्धि और विकास। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे। देखो, जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे चूसना, पलक झपकना और पकड़ना। ठीक है, जन्म के समय शिशु क्या करते हैं? कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे चूसेंगे, पलक झपकाएंगे और पकड़ेंगे चीज़ों को। तो ये क्या है? उनकी जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, वे हल्की गहरे दृष्टि संबंधी वैषम्यों और गतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और मनुष्यों के चेहरों को देखना पसंद करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? घूरना पसंद करते हैं। आप उनको गोद में उठाओगे तुरंत के नवजात बच्चे को भी, तो आपको कंटिन्यू देखेंगे कि ये मैं कहाँ आ गया, अब तक अंधेरे में था और अचानक से अब मैं ये कहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, ये मनुष्यों की आवाज़ को पहचानना भी प्रारंभ कर देते हैं। शैशवावस्था में प्राप्त योग्यताएं भविष्य में प्राप्त की जाने वाली योग्यताओं व कौशलों का आधार बनती हैं। ठीक है, क्या होता है? शैशवावस्था में प्राप्त योग्यताएं, जो छोटा बच्चा है 1 साल का है, वो 1 साल के बच्चे को जैसा जो सिखाओगे तो क्या होता है, भविष्य में वो उसका आधार बनेगी। भविष्य में वो कैसा बनेगा, वो नींव यहीं से स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अब आता है प्रसव पूर्व से लेकर शैशवावस्था के पड़ाव। ठीक है, प्रसव पूर्व से लेकर जन्म, मतलब जन्म के पहले से लेकर शैशवावस्था के पड़ाव देखेंगे। जीवन के पहले वर्ष में शिशु आश्चर्यजनक गति से वृद्धि करते हैं। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से यानी वजन और लंबाई से बढ़ते हैं, बल्कि उन मुख्य उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जिन्हें विकासात्मक पड़ाव कहते हैं। यहाँ पे कुछ पड़ाव है, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाता है देखो। पहली में क्या दिया हुआ है, यानी ये 1 साल तक की बात हो रही है, बच्चे 12 महीने में क्या क्या कर जाते हैं वो दिखाया है। सबसे पहले भ्रूण मुद्रा,
जो बच्चा होता है ना, आप लोग देखना जब बच्चा सोता है ना तो पैरों को बिल्कुल मोड़ कर, जैसे तुरंत का बच्चा होगा ना, जैसे वो गर्भ में रहता है ना माँ के पेट में, बिल्कुल पैरों को मोड़ कर ही वैसे ही सोएगा, उसके पैर सीधे वो करता ही नहीं है ना? बिल्कुल वैसे ही रहता है, पैरों को हमेशा आप उसे खींच के थोड़े से पैर सीधे करोगे ना, तो वापस मोड़ लेगा। वो वैसे ही, क्योंकि उसे यही लगता है कि मैं अभी माँ के गर्भ में ही हूँ। फिर मालिश कर के हम बच्चों के पैर सीधे करते हैं। देखा होगा जिन-जिन की हो गई है मैरिज और जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा कि बच्चे पैर मोड़ कर रखते हैं और हम लोग रगड़-रगड़ के जब मालिश करते हैं ना तो उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी सीधी होती हैं, नहीं तो वो तिरछी रहती हैं। इसके बाद देखेंगे ठोड़ी ऊपर उठाता है। 1 माह का बच्चा क्या करता है, ठोड़ी जो है ऊपर उठाता है। और इसके बाद 2 माह का बच्चा क्या करता है, छाती उठाना स्टार्ट कर देता है। छाती, आप उसको गोद नहीं लोगे ना तो वो अपनी छाती से उठा-उठा कर बोलता है कि हमको उठाओ, हमको गोद लो, हमको उठना है। तो ये कब करता है, 2 माह का बच्चा करने लग जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है 4 महीने का बच्चा सहारे से बैठ सकता है। देखा होगा हम लोग भी करते थे जब बच्चे छोटे रहते थे, तो बेड मतलब दीवार के कॉर्नर में उसको बिल्कुल बैठा दिया और सामने से तकिए और रज़ाई वगैरह लगा दी कि वो गिरे नहीं, सहारे से बैठा रहे, थोड़ी देर बैठने देते थे उसको, है ना? ताकि जो उसके मसल्स हैं, जो बैकबोन है उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे बिठाते थे ना सहारे से। इसके बाद बच्चा जो है 7 महीने में जो है बच्चा खुद से बैठने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ उसकी स्ट्रॉन्ग हुई, खुद का बैलेंस उसने बनाना स्टार्ट किया तो 7 महीने में वो बैठने लग जाता है, फिर नहीं गिरता वो, है ना? तो वैसे गिर जाता था। इसके बाद 9 महीने में बच्चा जो है खड़ा हो सकता है ना? सहारे से या फर्नीचर पकड़ के खड़ा हो सकता है 9 महीने में। और इसके अलावा 10 महीने में जो है बच्चा रेंगता है। रेंगता से मतलब घुटने-घुटने चल के वो पूरे घर में है ना घूमता है, देखा होगा। इसके बाद 11 महीने में क्या होता है, पकड़ कर चलता है। क्या वो करता है? पकड़ कर चलता है। जो माँ-बाप हैं उसको पकड़ कर चलाते हैं और इसके बाद जैसे ही उसके पैर जमने लग जाते हैं तो फिर 11 महीने में ही क्या होता है, वो खड़ा भी होना स्टार्ट कर देता है, खड़ा होने लगता है। क्या होता है, बच्चे के जो तलवे होते हैं वो गूदेदार होते हैं, थोड़े से है ना गुल्ली-गुल्ली से होते हैं, तो वो खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जब उनको पकड़ के थोड़ा चलाया जाता है तो उनमें दबाव पड़ता है जिसके कारण थोड़े से दबते हैं उनके जो पंजे हैं ना पैरों के, और फिर जो उनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो 11 महीने में फिर बच्चा क्या होता है, खड़ा होना स्टार्ट कर देता है और इसके अलावा फिर 12 महीने में जो है बच्चा खुद से चलने लग जाता है, ठीक है? तो ये आपके क्या थे, शैशवावस्था में जो विकास के पड़ाव हैं वो थे। ठीक है? तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। लो, ये मैंने दे दिया है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि बच्चा कब खुद से खड़ा होने लग जाता है, बच्चा कब चलना स्टार्ट कर देता है, तो ये हेल्प करेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब आएगा अपना जन्म से 3 माह तक के पड़ाव। जन्म से 3 माह तक में क्या-क्या आएगा? गत्यात्मक कौशल आएगा, ठीक है? पहला आएगा गत्यात्मक कौशल। प्रारंभ में नवजात का सिर स्थिर नहीं होता है, ठीक है? प्रारंभ में नवजात का जो सिर है, वो स्थिर नहीं होता है। 3 महीने में शिशु जब पेट के बल लेटा रहता है, देखा होगा पलटी मारने लगते हैं ना बच्चे, छोटे होते हैं, फिर धीरे से वो छाती उठाना जो सीखते हैं, जो भी हमने देखा था अभी तीसरे महीने में। है ना? तो क्या होता है कि वो छाती उठा-उठा के बोलते थे कि हमको उठा लो, तो फिर वो खुद से उठ ऐसे करते-करते ना उनमें ये ताकत आ जाती है कि मैं खुद से पलट जाऊँ। तो बच्चे कई लोगों के गिरे भी होंगे पलंग से, हमारे भी गिरे हैं, पलटी मार देते थे और पलंग से सीधा नीचे। तो ये भी हो जाता है बच्चों के साथ। तो क्या होता है, छाती के बल बच्चा लेट जाता है, अपना सिर उठाने और एक ओर से दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। रिवर्स रिवर्स भी चलते हैं कई बच्चे। आप उन्हें देखा होगा कई बार आप उन्हें सीधे सुलाकर जाओगे और घूम-घूम के गोल-गोल घूम-घूम के बच्चा दूसरे कॉर्नर पे पहुँच जाता है। ठीक है? बच्चा अंगड़ाई लेने और पैर मारने में अधिक सशक्त हो जाता है। यदि आप कोई खिलौना दें तो आप देखेंगे कि वह उसे झपट लेगा और कुछ ही क्षणों के लिए कसकर पकड़ लेगा। ये कब से कब तक की हो रही है? जन्म से 3 माह के पड़ाव की बात हो रही है। इसके बाद सुनना, जन्म से कुछ सप्ताह के भीतर शिशु चुप होकर या मुस्कुराकर आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ठीक है? जन्म के कुछ सप्ताह के भीतर ही आप उससे बात करोगे तो मुस्कुराएगा, भले उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के आप उससे सिर हिला-हिला के बात करोगे तो बड़ा खुश होता है कि चलो मुझसे कोई बात कर रहा है।
ठीक है, तो प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा दृष्टि, दूध पीते समय शिशु माँ के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है ना? माँ के चेहरे की तरफ ध्यान से देता है, दूध पीता जाएगा और माँ की तरफ देखता जाएगा। और 3 महीने की उम्र में वे किसी दृष्टि या ध्वनि से आसानी से विचलित हो सकता है। जैसे दो साउंड तेज़ चल रहा है तो हो सकता है रोने लग जाए। देखा होगा कि डीजे वगैरह निकलते हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बच्चा विभिन्न जटिल डिज़ाइनों, विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों का अवलोकन करना स्टार्ट कर देता है। रंग-बिरंगी चीज़ें उनके सामने लाओगे, तो वो उसमें क्या करने लगता है, डिफ़रेंस करने लगता है, अवलोकन उनको ध्यान से देखना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद संप्रेषण कैसा होता है इनमें? शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है? उनको कुछ चाहिए, उन्हें सिर्फ़ रोना आता है, उन्हें कुछ नहीं आता, वो रोएँगे और आप समझो, दिमाग लगाओ किस लिए रो रहा है बच्चा और उस हिसाब से फिर उनका फ़रमाइशें पूरी कर लो। इसके बाद आएगा 2 महीने की उम्र में बच्चे उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराने और किलकिलाने लगते हैं। ठीक है? 2 महीने की उम्र में क्या करते हैं बच्चे उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगते हैं। उद्देश्य समझ में आता है, माँ के पास जाना है तो दूसरे टाइप से मुस्कुराएँगे, घूमने के लिए जाना अलग तरीके से मुस्कुराएँगे, है ना? और किलकिलाने लगते हैं और यदि आप उनके साथ खेलें या बात करें तो तुतलाने लगते हैं। ठीक है? मतलब ऐसे नहीं तुतलाएँगे हाँ, बा, बा कुछ ना कुछ बोलेंगे लेकिन बोलेंगे ज़रूर, है ना? ऐसा हो जाता है। आगे देखेंगे। वे अपने आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों की नकल करने लगते हैं, ठीक है? क्या करने लगते हैं? वे अपने आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों की नकल करने लगते हैं। इस आयु में के शिशु को जब ध्यान, सुरक्षा और आराम चाहिए, तो वे अपने जाने-माने किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है ध्यान सुरक्षा चाहिए, आराम करना होता है, सोना होता है, तो माँ के पास जाने की ज़िद करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि घर में दादी या कोई भी और अदर पर्सन होता है जो बच्चे को लिए है, तो वो माँ के अगर उसको भूख लगी है तो माँ को देखकर वो रोएगा कि मुझे लो और मुझे फ़ीड कराओ और सुला दो। तो ये होने लग जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन 4 माह से 6 माह तक के पड़ाव को देखेंगे, ठीक है? तीसरे महीने के बाद शिशु आस-पास के संसार से और अधिक परिचित होने लगते हैं। क्या करते हैं शिशु महीने के तीसरे महीने के बाद, है ना? तीसरे महीने के बाद जो है आस-पास के संसार से और अधिक परिचित होने लगते हैं। वे अपने आस-पास के वातावरण को और अच्छी तरह से जिज्ञासा से देखने लगते हैं। ठीक है? अब गत्यात्मक कौशल कैसा होता है? शिशु अपने हाथों और पैरों को अप और अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलाने-डुलाने और मारने लगते हैं। देखिए, डिफरेंट तरीके से अब हिलाने-डुलाने लगेंगे और मारने लगेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु इस आयु में अपने पेट के बल हिलने-डुलने लगते हैं और अचानक पलट भी जाते हैं और पलट के गिर भी जाते हैं। ठीक है? उनकी मांसपेशियों में ताकत आ जाती है और सिर के नियंत्रण में सुधार होता है। ठीक है? मांसपेशियों में ताकत आती है और सिर के नियंत्रण में भी सुधार होता है। जहाँ उनका सिर ऐसे-ऐसे पूरा हिलता रहता था, अब थोड़ा स्टेबल हो जाता है। इस आयु के अधिकांश बच्चे उल्टा लेटे होने पर अपना सिर उठाने लगते हैं। वे स्वयं से उठने या अपनी टाँगों पर कुछ भार सहन करने लगते हैं। 6 महीने का होने पर कई शिशु बिना किसी सहारे के बैठने लगते हैं 6 महीने में। इसके बाद वे रेंगना शुरू कर देते हैं। ठीक है? आँख-हाथ का समन्वय। देखो, इस आयु के बच्चे अपने आस-पास की वस्तुओं जैसे झुनझुने आदि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे अपने पास के लोगों की उँगली पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। शिशु की पहुँच के भीतर आने वाली हर वस्तु को मुँह में डालते हैं। आप उन्हें अपनी उँगली पकड़ाएँगे ना, तो पकड़ लेंगे और अपने मुँह की तरफ लेकर आएँगे बड़े प्यार से और चूसना स्टार्ट कर देंगे। जो भी चीज़ दो उनको मुँह में डालना उनको, है ना? अपने शिशु को चीज़ों को अपनी ओर खींचते हुए देखा होगा। अब आगे देखेंगे इसके लिए उस चीज़ को लेने के लिए आँख तथा हाथ का समन्वय करना होगा। इसके बाद शिशु एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें हस्तांतरित करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है? एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित कर लेते हैं चीज़ें। इसके बाद दृष्टि देखेंगे। इस आयु के बच्चे अजनबी और जाने-माने चेहरों में अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? जाने-माने चेहरों में अंतर कर लेते हैं कि ये हमारे घर के हैं, ये बाहर वाले हैं। ठीक है? आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु खिलौनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
अपनी उंगलियों और अंगूठे को ध्यान से देखते हुए अपनी परछाई को घूरते हैं। देखा होगा बच्चे अपनी ही उंगली बड़े ध्यान से देखते हुए खेलते रहते हैं। बच्चा अगर हँसमुख है तो वो खुद से खेलता रहेगा, और नहीं है तो उसको कंपनी चाहिए कि आओ बात करो हमसे, नहीं तो हम तो रो रहे हैं, है ना? करते हैं कई बच्चे ऐसा। नहीं तो जो होते हैं ना, थोड़े फ्रेंडली होते हैं बच्चे, वो अपनी उंगलियों को ही अलग अलग तरीके से हिलाते डुलाते रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे। परछाई बन रही है तो उसको ही देख के खुश होते रहेंगे। ठीक है? इस अवस्था में अधिकांश बच्चे चमकदार रंगों की ओर सिर घुमाते हैं। यदि आप फर्श पर कोई गेंद लुढ़काएँ तो शिशु भी उसी दिशा में अपना सिर घुमाता है ना? संप्रेषण क्या होगा, इस आयु में शिशु तुतलाना, गरगर करना और हँसना शुरू कर देते हैं। तुतलाने से अगेन मैं बोलूँगी, तुतलाने से मतलब ये नहीं तुतलाकर कोई बात बोल रहा है। तुतलाने से मतलब है आप उनसे कोई बात करोगे ना तो वो रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब बोलेंगे अपनी भाषा में। गर-गर करेंगे, गर्र-गर्र करते रहते हैं ना, कई बच्चे करते हैं, और हँसना शुरू कर देते हैं। वे आस-पास के लोगों के चेहरे के भावों और आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी नकल करते हैं। वे कुछ तुतलाएँगे और फिर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। उनकी स्मरण शक्ति और ध्यान देने की अवधि में वृद्धि होती है। वे भाषा के तत्वों और शब्दों को पकड़ना प्रारंभ करते हैं। वे अपना नाम भी पहचानना शुरू कर देते हैं। आप अगर उनका नाम लोगे तो पलट ही मारना, पलट के देखेंगे। आप देखेंगे 7 माह से 10 माह के पड़ाव। विकास के लगभग सभी आयामों में बढ़ी हुई क्षमता शिशुओं को अपने शरीर की क्षमता से अधिक करने की अनुमति देता है। ठीक है? वे वस्तुओं और उनके आसपास के लोगों के साथ बेहतर सहभागिता करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? गत्यात्मक कौशल कैसा होता है, देखेंगे अगले पेज पर। देखो, गत्यात्मक कौशल में क्या आ जाएगा, इस आयु तक शिशु दोनों दिशाओं में उलट सकते हैं, यहाँ तक कि सोते हुए भी। कुछ शिशु स्वयं बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ को सहारे की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि शिशु जब अब आगे पीछे झूलना या कमरे में रेंगना शुरू कर देते हैं। कुछ शिशु खड़ा होने का प्रयास करना भी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है? अब आता है हाथ पैरों का समन्वय। शिशु अधिक परिष्कृत तरीके से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अधिकांश शिशु इस आयु में वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ में सीधे मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है? शिशुओं को हाथ से अपनी ओर खींचना, वस्तुओं को हाथ से अपनी ओर खींचना, अधिक परिष्कृत हलचल को दर्शाना, जैसे अंगूठे और पहली उंगली से वस्तुएं उठाना। इस बढ़ती दक्षता से शिशु को चम्मच पकड़ने और खाने की वस्तुएं पकड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है? अगला है संप्रेषण। शिशु अब ध्वनियों, हाव भाव और चेहरे के भावों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। अब आपको उनके और अधिक हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे अब अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे आवाज़ के लहजे से संवेगों में अंतर कर सकते हैं। वे सुनी हुई ध्वनियों को दोहराने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है? सुनी हुई ध्वनियों को क्या करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं। 10 माह से 12 माह के पड़ाव देख लेते हैं। जैसे ही बच्चे अपने अगले जन्मदिन पर पहुंचते हैं, उनकी हरकतें कैसी हो जाती हैं, केंद्रित हो जाते हैं और वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने में सापेक्ष सटीकता प्रदर्शित करते हैं। गत्यात्मक कौशल कैसा होता है, इस आयु के बच्चे बिना किसी सहारे के स्वयं बैठ सकते हैं और खुद को खड़े होने की स्थिति में ला सकते हैं। नई नई खोजों के लिए वे कुछ और कदम आगे बढ़ाते हैं। रेंगना, सरकना और फर्नीचर के सहारे चलना आगे चलकर चलने की क्रिया में बदल जाता है। 12 महीने की अवस्था में शिशु बिना सहारे के 1 या 2 कदम चल सकते हैं। ठीक है? आँख और हाथ का समन्वय कैसा होगा? इस आयु के शिशु अपनी उंगलियों से खाद्य पदार्थ को उठाकर खा सकते हैं। वे अंगूठे तथा पहली उंगली की सहायता से वस्तु को पकड़ सकते हैं। ब्लॉक्स या अन्य वस्तुओं को बजाकर उसकी ध्वनि का आनंद लेते हैं और वस्तुओं को क्रम में लगाते हैं, भरते हैं या एक दूसरे के भीतर डालते हैं। तो ये करने लग जाते हैं, है ना, इस एज में बच्चे। भाषा जो है, इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे मौखिक निर्देशों पर प्रतिक्रिया करते हैं और जाने पहचाने लोगों और घटनाओं से संबंधित शब्दों को समझते हैं। वे कुछ हाव भाव प्रकट करने में दक्ष हो जाते हैं, जैसे नहीं के लिए सिर हिलाना, किसी एक किसी तक पहुंचने के लिए संकेत करना, है ना, टाटा आदि। बुलाते हैं बच्चों को, देखा होगा मुट्ठी बांध के खोल के ऐसे बुलाते हैं ना बच्चे कि आ जाओ, इसका मतलब वो समझते हैं कि इसका मतलब हम बुला रहे हैं किसी को।
टाटा बाय बाय हाथ हिला के करने लग जाते हैं। इसके बाद संज्ञानात्मक कौशल कैसा होता है, देखो जैसे जैसे बच्चे की वस्तुओं के स्थायित्व की समझ बढ़ती है, वह छिपी चीज़ों को आसानी से ढूंढ लेने में योग्य हो जाता है। यद्यपि जब माँ कमरे से बाहर जाती है, ठीक है, माँ कमरे से बाहर जाती है तो वह रोता चिल्लाता, किंतु धीरे धीरे वह यह अनुभव करने लगता है कि आंखों से दूर रहने पर भी माँ है ना। इस आयु में बच्चे नकल करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे बालों में कंघी करना, रिमोट कंट्रोल के बटन दबाना या बड़ों की तरह फ़ोन पर बातें करना। वे कहने पर सही वस्तु जैसे खिलौना आदि की ओर देखने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से अब इनफ करते हैं। कल अपन टॉडलर का ये दिया हुआ है, टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास है, तो इसको अपन कल करें तो ये आधे घंटे की क्लास हो गई है, काफ़ी है ना। क्योंकि इतना समझो, क्योंकि आज अवगाहन स्कोर भी हुआ है तो स्किल हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान फोकस करो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा बचा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसको करने के बाद फिर अपन अगली स्टेज पर चलेंगे। तो धीरे धीरे करके हमारी सीडीपी जैसे ज़्यादा बची नहीं है, मतलब है अभी तो बहुत है, लेकिन फिर भी हमने लगभग आधा कवर कर लिया है, और बाकी का भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी दिया जाता है रोज़, साथ ही साथ आपको पेड कोर्स की व्यवस्था भी है। अगर आप पेड कोर्स लेकर 150 क्वेश्चन पर डे लगाना चाहते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज 150 एमसीक्यू रोज़ करवाए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर किए जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यूट्यूब पर या अन्य कहीं नहीं मिलते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, थोड़ा डीप नॉलेज दिया जाएगा, तो आप वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 199 ओनली अमाउंट है, जो आपकी तैयारी को बिल्कुल कंफर्म कर देगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।